नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। आज का क्लास बहुत मज़ेदार है क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको हिंदी के स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के हेल्प से आपको हम कठिन कठिन शब्द, हिंदी के जितने सारे कठिन शब्द होते हैं ना, उन सभी को मैं लिखने का तरीका बताने वाला हूँ। खुद आपसे मैं लिखवाने वाला हूँ समझाकर। एक छोटी सी कहानी भी मैं आज की इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा और इस कहानी के माध्यम से आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा कि कहाँ पे किस तरीक़ा से कठिन शब्द को कैसे पढ़ते हैं, किस तरीक़ा से लिखते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सबको हम लोग देखेंगे आज की इस क्लास में। तो मैं पहले प्रयास करूंगा कि इस कहानी को मैं पढ़ रहा हूं, इसमें जितने सारे ये रेड कलर से लिखा हुआ शब्द है ना, ये सभी शब्द ज़्यादा कठिन शब्द हैं। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। पहले कहानी को हम पढ़ते हैं, आप देखिए, फिर उसके बाद हम आपको बहुत सारा चीज़ें सिखाएंगे। इन सभी शब्दों को खुद आपसे हम लिखवाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक खूब आराम से पहले कहानी को पढ़ेंगे और एक एक वर्ड को खूब आराम से देखेंगे, ठीक ना। एक समय की बात है, एक समय की बात है। एक निर्जन, क्या लिखा है, निर्जन वन के समीप, देखिए माँ में बड़ी की मात्रा, ठीक ना, समीप एक प्राचीन आश्रम था, ठीक है। उस आश्रम में एक विद्वान ऋषि अपने शिष्यों, क्या लिखा है, शिष्यों, बहुत सारे कठिन शब्द है, खूब ध्यान से देखिए, शिष्यों के साथ निवास करते थे। क्या करते थे, निवास करते थे। ऋषि अत्यंत अनुशासित, परिश्रमी और दयालु थे, ठीक है ना। जितने सारे रेड कलर से लिखा है ना, ज़्यादा इन शब्दों को देखिए कैसे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, शब्द में किस तरीके से यूज हुआ है, तभी आप अच्छे से लिख पाएंगे, लिखना सीख पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, एक दिन शिष्यों ने देखा, एक दिन शिष्यों ने देखा कि आश्रम का समीपस्थ सरोवर सूख रहा है। आश्रम का जो समीपस्थ सरोवर है वह सूख रहा है। सभी चिंतित हो गए, सभी क्या हो गए, चिंतित हो गए। तब ऋषि ने कहा, हमें मिलकर प्रयास करना होगा, हमें मिलकर प्रयास करना होगा, तभी प्रकृति का संतुलन, तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। सभी ने परिश्रम पूर्वक वर्षा जल संचय का प्रबंध, यहाँ पे ब ये आधा न होगा और ध होगा, ठीक है ना। किया, ऊपर बिंदी नहीं होगा, या ऊपर बिंदी होगा तो आधा न नहीं होगा, ठीक है ना। प्रबंध किया। वृक्षारोपण किया, क्या किया, वृक्षारोपण किया। और जल का सदुपयोग करने लगे, जल का सदुपयोग करने लगे। कुछ ही समय में सरोवर पुनः जल से भर गया, कुछ ही समय में सरोवर पुनः जल से भर गया। वन में पुनः हरियाली छा गई, वन में पुनः हरियाली छा गई। पक्षी लौट आए, पक्षी जो पलायन हो गए थे वो लौट आए। पशु प्रसन्न हो उठे, पशु जो थे वो प्रसन्न हो उठे। और आश्रम में शांति फैल गई, आश्रम में शांति फैल गई। ऋषि ने कहा संकल्प, ऋषि ने कहा संकल्प, सहयोग और सतत प्रयास से
असंभव भी संभव हो जाता है। असंभव भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। सभी शिष्यों ने इस शिक्षा को हृदय में धारण किया। क्या किया? हृदय में धारण किया और जीवन भर उसका पालन किया। जीवन भर उसका पालन किया। अब जितने सारे रेड कलर से लिखा हुआ शब्द हैं, थोड़ा सा इसको एक बार हम लोग दोबारा से देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है निर्जन, यानी ज के ऊपर रेफ की मात्रा है। प्राचीन, प में पदेन र की मात्रा है। यहाँ पे देखिए विद्वान, आधा द और वह संयुक्त है। जैसे इस तरीके से बन गया, मैं बताया भी था। ऋषि, देखिए ऋषि। उसके बाद देखिए अनुशासित, तलव्य श है, फिर दंत स है। परिश्रमी, श्र, श में और र, श और र मिलकर श्र बना है। दयालु, ठीक है ना, ल में छोटी उ की मात्रा है। निवास, न में छोटी की मात्रा है। समीपस्थ, देखिए समीपस्थ, प आधा स है और थ है, समीपस्थ। उसके बाद देखिए सरोवर, क्या है? सरोवर। चिंतित, कौन सी वर्ड है? चिंतित। प्रयास, ठीक है। प्रकृति, प में पदेन र, क में री की मात्रा और छोटी की मात्रा। संतुलन, स के ऊपर बिंदी, त में छोटी की मात्रा, ल और न। परिश्रम पूर्वक, परिश्रम पूर्वक, देखिए प में बड़ी की मात्रा, व के ऊपर रेफ की मात्रा और क, परिश्रम पूर्वक। वर्षा जल, संचय, प्रबंध, ठीक है ना। उसके बाद देखिए वृक्षारोपण। खूब ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं बहुत बड़ी चीज बताने वाला हूं। इस पूरे कहानी से आपको क्या मिल रहा है, कैसे आप अपने हिंदी को ठीक कर सकते हैं, कैसे आपको मददगार होगा ये छोटी सी कहानी। फिर यहाँ पे जितने सारे मैं आपको पहले ही दिखाया हूँ, ये जो वर्ड है ये सबको कैसे आप आसानी से लिख पाएंगे, सब कुछ मैं अभी आपसे कराऊंगा। पहले खूब ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए सदुपयोग। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुनः, ठीक है। हरियाली। पक्षी, क्या लिखा है? पक्षी। प्रसन्न, शांति। संकल्प, क्या लिखा है? संकल्प। सहयोग, सतत। असंभव, असंभव। यहां पे देखिए संभव। उसके बाद देखिए यहां पे शिक्षा, हृदय, धारण, ठीक है, धारण, जीवन भर, पालन। तो ये सभी जो शब्द देख रहे हैं यहाँ पे काफी कठिन कठिन शब्द था, लेकिन इन सभी शब्दों में कौन कौन सी चीजें थी जो आपको बार बार मिल रहा था और कठिन लग रहा था? किन किन चीजों से कठिन लग रहा था? तो वो था, देखिए वो कौन कौन सी मात्राएं थी। तो वो था री की मात्रा, वो था पदेन रा की मात्रा, वो था आधा अक्षर, जैसे आधा श है, आधा क, आधा म, ये सभी चीज था। वो था आपका री की मात्रा, समझ रहे? री की मात्रा था, रेफ की मात्रा था, पदेन रा की मात्रा था। यही सब चीज ने यहाँ पे देखे हैं आप, इससे ज्यादा बाहर कुछ भी नहीं दिखा। संयुक्त अक्षर था, 4 संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर था, संयुक्त अक्षर इतना ही तो है मेरे भाई, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। संयुक्त अक्षर जैसे छ है, त्र है, ज्ञ है, श्र है, ये सब क्या है? संयुक्त अक्षर। जैसे श्रमिक था, श्रमदान था, ठीक है ना। उसके बाद था आपका छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा। ये 4 चीजें था जो आपको बड़ा परेशान करता है। अब यहाँ पे कुछ और कठिन शब्द हैं, इसको देखते हैं हम लोग, और फिर यहाँ पे हम लोग ववेल और कॉन्सोनेंट का हेल्प लेकर हम लोग इसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए लिखा है क्षमाशील, तो देखिए छ मिल गया यहाँ पे, संयुक्त अक्षर अभी बताए हैं, माँ, क्षमाशील, क्या मिला आपको? क्षमाशील, ठीक है। संप्रेषण, देखिए प में ऐसे पदेन रा मिला, संप्रेषण,
दाधित्व, अनुशासन, छोटी ऊ की मात्रा, तालव्य श, अनुशासन, त्रिस्तरीय, देखिए त्रिस्तरीय, त्र से एक कठिन शब्द बन गया है जिसे संयुक्त अक्षर में बताए हैं, आधा स है, ठीक है। अभ्युदय, आधा भ है। परोपकार, देखिए यहाँ पे परोपकार। प्रतिकूल, बड़ी ऊ की मात्रा है, प में पदेन्द्र की मात्रा है। यहाँ पे देखिए दुर्लभ, तो यहाँ पे ये सद्भावना हो जाएगा, सद्भावना ऐसे, ठीक है, सद्भावना। जिज्ञासा, देखिए ज्ञ मिला, संयुक्त अक्षर जो अभी बताए हैं आपको, यही सब चीजों से कठिन बन रहा है। ये संयुक्त अक्षर ज्ञ मिल रहा है, त्र मिल रहा है, छ मिल रहा है, त्र मिल रहा है, ज्ञ श्र, यही सब मिल रहा है। कहीं पे आधा स, आधा क, आधा म मिल रहा है, कहीं पे रेफ की मात्रा, कहीं पे री की मात्रा, इससे बाहर होता ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे विवेकपूर्ण, यहाँ पे देखिए अप्रतिम, विकलांग, संकल्प, निरंतर, निस्वार्थ, परिश्रम, देखिए श्र है, निर्भीक, ऊपर रेफ की मात्रा है, आत्मनिर्भर, प्रज्ञापन, अनुसंधान, संयमित, लोकहित, दुरूह, क्षितिज, सौहार्द, मार्गदर्शन, विहंगम, कृतज्ञता, सुदृढ़, उत्कृष्ट, ये सभी कठिन शब्द है। अच्छा, ये जितने सारे हम लोग शब्द देखे हैं वो दो ही चीजों से मिलकर बना था, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से, और उसमें कुछ आधा अक्षर था, रेफ की मात्रा था, पदेन्द्र था। तो यहाँ पे स्वर वर्ण आप देख सकते हैं, इंग्लिश भी इसका लिख दिया है। स्वर वर्ण जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, अन, अ, और इसका मात्रा हम लोग यूज करके शब्द बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे लिखा है दुरूह लिखा है, तो द में ऊ की मात्रा लगा है, ये ऊ है, ठीक है ना, ये ऊ है, इसका मात्रा ऐसे होता है, तो द में ऊ की मात्रा लगा है। फिर र में बड़ी ऊ की मात्रा, इसका ऐसे लगा है। दुरूह जो लिखा है ऐसे दू, र में ऐसे, और फिर ह ऐसे दुरूह, और फिर ह है, तो इसका मात्रा लगा है किसके ऊपर, इस व्यंजन वर्ण के ऊपर लगा है। जो व्यंजन वर्ण हम लोग क से लेकर ज्ञ तक पढ़ते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग है, च, छ, ज, झ, य है, ट, ठ, ड, ढ, अण है, त, थ, द, ध, न है, प, फ, ब, भ, म है, य, र, ल, व, तब, श, मूर्धन, श, दंत, सह, छत्रज्ञ। तो ये छत्रज्ञ संयुक्त है, यानी इससे बाहर नहीं है। हालांकि मैं एक एक चीज़ों पर स्पेशल क्लास कराया हूं, तो अभी मैं आपको अब कुछ शब्द बोल रहा हूं, आप लिखिए, फिर उसको और अच्छे से यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। शब्द लिखेंगे निर्भीक, निर्भीक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, निर्भीक, निर्भीक। तो देखिए निर्भीक जो हम शब्द आपको बोले हैं वो कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले न में ऐसे छोटी की मात्रा और भ में बड़ी की मात्रा, और फिर यहाँ पे र का उच्चारण हो रहा है, निर, निर, तो ये र का जो उच्चारण हो रहा है ना, ये रेफ की मात्रा हो जाएगा, और क, निर्भीक। देखिए यहाँ पे निर्भीक, यहाँ पे अभी आपको हम प्रैक्टिस कराए हैं, यहाँ पे देखिए निर्भीक प्रैक्टिस कराए हैं ना, निर्भीक। इसके आगे लिखेंगे सद्भावना, क्या लिखेंगे, सद्भावना, सद्भावना। देखिए सद्भावना, सद यानी द का उच्चारण तेजी से कर रहे हैं, यानी आधा द है। देखिए सद, सद, भा, व, ना, ऐसे सद्भावना। जिस अक्षर का उच्चारण तेजी से होता है वह आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। तो सद्भावना हो गया। इसके बाद लिखेंगे प्रज्ञापन, प्रज्ञापन दो ही चीजों से मिलकर बन रहा है, एक स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण से, और उसमें कुछ मात्राएं हैं जो कि मैं बताया हूं, और आधा अक्षर है, ठीक ना। जैसे प्रज्ञापन हम बोल रहे थे, प्र यानी प में पदेन्द्र, ऐसे प्रज्ञा, संयुक्त अक्षर में आपको ज्ञ बताए हैं, तो ज्ञा, प और फिर ऐसे न, प्रज्ञापन, ठीक ना। संयमित लिखेंगे, संयमित, संयमित। तो देखिए स के ऊपर बिंदी हो जाएगा तो संय हो गया, य, म में ऐसे छोटी की मात्रा, और त, संयमित, ठीक ना। उसके बाद लिखेंगे महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण,
महत्व यानी त का उच्चारण तेजी से हो रहा है तो आधा त हो जाएगा। महत्व देखिए मह आधा तव महत्व हो गया। प में बड़ी उ की मात्रा पू उच्चारण में जोर लग रहा है पू ठीक ना पू। और फिर अड़ का उच्चारण हो रहा है पूरा लेकिन र का उच्चारण तेजी से हो रहा है। इसका मतलब अड़ा के ऊपर रेफ की मात्रा से महत्वपूर्ण। ऐसे ही हम लोग संपूर्ण लिखते हैं संपूर्ण संपूर्ण ऐसे स ऊपर बिंदी प में बड़ी उ की मात्रा और ऐसे अड़। हालांकि संपूर्ण ऐसे भी लिखा जाता है स बिंदी के बदले आधा म प में बड़ी उ की मात्रा और अड़ ऐसे। मैं इस चैनल पे बहुत सारा कठिन शब्दों का सीरीज कराया हूँ बिल्कुल फ्री में। लाइव कोर्स भी पढ़ाया हूँ और आपको मैं इस तरीका से भी हिंदी लिखने वाला जो प्ले लिस्ट में है उसमें भी मैं पूरा करा कर रखा हूँ। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको भी जाकर देखिए। और जितना सारा मैं नए नए क्लास अपलोड कर रहा हूँ जैसे आज का यह क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। एक छोटा सा स्टोरी भी देखे हैं, बहुत सारे चीज़ों से रिलेट करके हम आपको सिखाए हैं। तो क्या आप ऐसे ही और क्लास चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को एक बार चेक कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, कर दिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्त मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।